आज आपकी नैतिक शिक्षा है। डीएवी गान थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग योग की पहली सीढ़ी यम पढ़ेंगे। डीएवी का यह जो गान है, यह प्रायः विशेष अवसरों पर गाया जाता है। किसी भी डीएवी के आर्य समाज के डीएवी की जो भी कुछ आयोजन हुआ, कोई सभा हुई, कोई बड़ा सम्मेलन हुआ, तो इसमें इस डीएवी के गान को गाया जाता है। बड़ा ही मधुर धुन भी है और तुम लोग इसको जानते भी होगे और प्रायः गाते भी होगे। थोड़ा इसका अर्थ देख लेंगे हम लोग और इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। डीएवी गान पृष्ठ संख्या है, क्या है पृष्ठ संख्या? 30। अच्छा, यहाँ पे मेरे में ये 34 है शायद। खैर जो भी हो, तो पाठ ये 9 है, डीएवी गान। कौन कौन बच्चे, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज? अभी 10 पार्टिसिपेंट्स ही जुड़े हैं। धीरे धीरे घट रही है संख्या। 8GH के पार्टिसिपेंट्स पहले बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग कम होते जा रहे हैं। अब ध्यान दें, हम लोग पाठ को देखें जरा। पाठ अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहुदिशि उद्घोष अभय डीएवी जय जय। अविरल मतलब मिली हुई, समाई हुई, निर्मल स्वच्छ, सलिल अर्थात जल, सदय मतलब दया से युक्त। ये कैसी, ये सारे विशेषण हैं, ये डीएवी के विशेषण है। वो जल के समान निर्मल है और आपस में मिली हुई है। अविरल मतलब मिली हुई है और सदय मतलब दया से युक्त है। ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान देने वाली तथा प्रकाशमयी है। प्रकाशमयी है कौन है? वो डीएवी है। और इसका जो उद्घोष है वो पूरे सब तरफ व्याप्त है। ठीक है, सब जगह व्याप्त है। ठीक है। प्रबल प्रवाह मयि नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता यह धारा अक्षय। प्रबल मतलब बलवान, बलवती है, बलवान है। प्रवाहमयी मतलब हमेशा गतिमान है। और नई नित्य नूतन, और हमेशा इसमें नवीनता रहती है। इसमें जो भी होता है बिल्कुल समय के साथ चलने वाली है और बिल्कुल नवीन है। इसकी जो प्रवाह है बिल्कुल शक्तिमय है और यह नवीनता से युक्त है। जीवन देने वाली है और हमारे सनातन धर्म को वृद्धि करने वाली है। सनातन धर्म को मतलब हमारे प्राचीन धर्म को ग्रहण करने वाली है। वेद प्रणीता वेद के ज्ञान को बढ़ाने वाली। परम पुनीता बहुत ही पुनीत अर्थात पवित्र। और यह जो धारा है डीएवी की धारा, जो डीएवी के जो प्रवाह है वो कभी न नष्ट होने वाली है। अक्षय मतलब यह कभी नष्ट नहीं होने वाली है। उस डीएवी की जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, दयानंद की प्रेम भाव को लेकर और हंसराज के त्याग शक्ति को लेकर, धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय। दिनमान उदय मतलब प्रतिदिन सुबह से रात तक का जो समय होता है उसे दिनमान कहते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय होता है वो हमेशा उसका उदय हो। और हाँ बोलिए। धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय।
तो धर्म की भक्ति का और राष्ट्र की शक्ति का प्रतिदिन उदय हो, प्रतिदिनमान उदय हो, प्रत्येक दिन, हर एक रोज धर्म की भक्ति का उदय हो और राष्ट्र की शक्ति का उदय हो। हमेशा सुदृढ़ होता रहे, धर्म सुदृढ़ होता रहे, राष्ट्र की शक्ति सुदृढ़ होती रहे। और उसी डीएवी की जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, इसकी लहरें जो हैं वो सुख और सुखी और समृद्ध है। समृद्ध मतलब भरा पूरा हुआ, हर तरह से भरा पूरा हुआ, धन से और भाग्य से भरा पूरा हुआ। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम से शांति इसके तट ठहरे। इसके किनारों पर, इसके तटों पर हमेशा ही क्या है? शांति है, सघन शांति में, बिल्कुल इतनी शांत है यहाँ पर। जो डीएवी का जो संस्थान है बिल्कुल शांत है, पीसफुल, द एनवायरनमेंट इज पीसफुल। प्रबल कांति में शक्तिमान है। और कांतिमय मतलब, कांतिमय का अर्थ हो गया बिल्कुल चमकदार है, कांति से युक्त है, शोभा से युक्त है। लिए अटल निश्चय, और हमारी अटल निश्चय क्या है कि हमें पूरे विश्व को आर्य बनाना है, वेद को के ज्ञान को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो यह निश्चय लिए हुए डीएवी आगे बढ़ रही है। इस गीत की कैसेट हंसराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी बाग नई दिल्ली में संगीत के शिक्षक श्री अजय ठाकुर ने तैयार की है। ठीक है, इसका यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया है। भाव, डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक प्रबंधक समिति की सदा ही जय हो। यह अपने जन्म काल से ही निरंतर पवित्र धारा की भांति प्रवाहित रही है, चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही है। इसके प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है। महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा सेवित यह ज्ञान धारा सदा प्रगतिशील रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है। अब यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, इसका उत्तर हमें देखना है। गीत के प्रथम पद्य में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? विशेषण कौन कौन से हैं? अविरल है, सदैव, ज्ञान प्रदायिनी, ज्योतिर्मय, ये सब है। ठीक है। गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष, ज्योतिर्मय मतलब कि प्रकाश से युक्त है, प्रकाश से भरा हुआ, चमकदार है, चमकने वाला है। आगे जो प्रश्न है, गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है? चहुदिशी उद्घोष अब है डीएवी की, तो डीएवी की उद्घोष की कामना करता है। किसकी कामना करता है? डीएवी के उद्घोष की कामना, डीएवी के अभय घोष की कामना करता है। इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है परम पुनीता? परम पुनीता इसलिए कहा गया क्योंकि वह वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली है, वेद के ज्ञान को फैलाने वाली है, इसलिए इसे परम पुनीता कहा गया है। वेद प्रणीता, चूंकि वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली है इसलिए इसे परम पुनीत कहा गया, परम पवित्र कहा गया है। पुनीता का अर्थ होता है पवित्र, इसको स्त्रीलिंग में बदल दिया गया है, परम पवित्र कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग। गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है? कैसे दिनमान का उदय चाहता है? धर्म भक्ति का, देखो, धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का, धर्म भक्ति का और राष्ट्र शक्ति का दिनमान चाहता है, उदय चाहता है। ठीक है, एक और है डीएवी के साथ, सॉरी ये छूट गया है,
डीएवी के साथ दयानंद और हंसराज जी का क्या संबंध है? हाँ, हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, इसके प्रचार का महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा सेवित यह ज्ञान धारा सदा प्रकृतिशील रहे, यही हमारे यहाँ। या ये भी लिख सकते हो कि दयानंद से प्रेम भक्ति लिया जाता है और हंसराज से त्याग की शक्ति लिया जाता है। ठीक है, यही संबंध है डीएवी का, दयानंद से प्रेम की भक्ति लेकर और हंसराज से त्याग की शक्ति लेकर। अब हम आगे देखते हैं, योग की पहली सीढ़ी यम। योग की पहली सीढ़ी यम। चैप्टर 8 हो चुका है। चैप्टर 8 ये हो गया है ना? हुआ ना यशवी? पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ हो चुका है। पंच महायज्ञ किस किस नित्य कर्म से लिया गया है? किस कर्म से लिया गया है पंच महायज्ञ? बताओ। नित्य कर्म से लिया गया है। नित्य कर्म, देखो, 4 प्रकार के कर्म है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म वे कर्म है जो प्रतिदिन किए जाते हैं। उसके बाद नैमित्तिक कर्म वे कर्म है जो किसी विशेष अवसर पे किए जाते हैं, जैसे पर्व, उत्सव, संस्कार आदि। और नैमित्तिक कर्म वे कर्म होते हैं जो किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, यज्ञ वगैरह जो होता है वो नैमित्तिक कर्म हुआ। और नहीं, वो काम्य कर्म हुआ। अब देखो, पहले तो है नित्य कर्म। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म हुए, जो आप प्रतिदिन यज्ञ, होम, जो संस्कार इत्यादि करते हैं। आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सेवा करते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वो आपका नित्य कर्म हो गया। दूसरा कर्म है काम्य कर्म, नहीं, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है? जो विवाह, जो उत्सव, उत्सव हुए, पर्व हुए, संस्कार आदि हुए, वे हो गए नैमित्तिक कर्म। उसके बाद कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म जो है वो काम्य कर्म है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी, जैसे आपने ठान लिया कुछ यज्ञ संकल्प, तो वो हो गया काम्य कर्म। मन में आपके कोई मनोरथ है, उसको पूरे करने के लिए आपने कोई कर्म करना किया, तो उसे उसे काम्य कर्म कहते हैं। अब नैमित्तिक निषिद्ध कर्म कौन है? निषिद्ध कर्म वे कर्म है जो हमारे लिए निषिद्ध है, हमें नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड। जैसे गो हत्या, देशद्रोह, चोरी इत्यादि। हाँ, बिल्कुल, बाल विवाह हो गया, जो कि समाज में ग्राह्य नहीं है। समाज के द्वारा जो जो निषिद्ध है उसे निषिद्ध निषिद्ध कर्म कहते हैं। और जो यज्ञ सब है, जितने भी हैं, वे सब नित्य कर्म से जुड़े हुए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, उसके बाद है पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि, वैश्वदेव यज्ञ। ये सब हम लोगों ने बता लिया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यम। योग की पहली सीढ़ी यम। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं बताइए? आ वेरी गुड। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। योग का शाब्दिक अर्थ बताइए। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का, नहीं, नहीं, योग का
योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना, जोड़। अब जोड़ किसका? जोड़ किसका? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ने के कई सोपान है, 8 सोपान है। समझ गए? जिसे अष्टांग योग कहते हैं। जिसे अष्टांग योग कहते हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग योगः चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग है। हमारी इंद्रियां बहुत चंचल हैं, तो इंद्रियों को जो चंचल है उसको रोकना, उसको अपने वश में करना योग कहलाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। दूसरी योग की परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशल होना भी योग है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप योगी हैं। आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं। आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं। योगः कर्मसु कौशलम। तो 2 परिभाषा हो गई, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, और दूसरा है योगः कर्मसु कौशलम। मैंने बताया था ध्येय वाक्य सभी राष्ट्रीय संस्थानों का ध्येय वाक्य है। राष्ट्रीय एम्बलम में सत्यमेव जयते है। आईपीएस के ध्येय वाक्य में लोगों में है सत्यमेव जयते। और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो लोगो है, ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है। उसी तरह से अब बताए थे हम, वायुसेना में है नभः स्पृशम दीप्तम। आकाश को छूता हुआ गौरवान्वित महसूस हो रहा है। कौन? विमान, हमारी वायुसेना का विमान नभः स्पृशम दीप्तम। उसी तरह से नभः स्पृशम, लोगो देखिएगा तो लोगों में नीचे में छोटा छोटा लिखा रहता है। उसी तरह से जल सेना का जो लोगो है उसमें लिखा हुआ है शम नो वरुणः। नो मतलब हम सबको शांति दे हे वरुण देवता। वरुण देवता कौन है? जल के देवता। शम नो वरुणः। उसी प्रकार से आयकर विभाग का इनकम टैक्स, आयकर विभाग का है कोशः मूलः दंडः। कोशः मूलः दंडः का अर्थ है कि राष्ट्र का जो ताकत है, दंडा हो गया मेरुदंड। मेरुदंड को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो शरीर है वो किस पर टिका हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड पे। तो दंडा वहां हो गया मेरुदंड। मेरुदंड हिंदी में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो कोशः मूलः दंड, तो राष्ट्र का जो दंड है अर्थात स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या है? वो धन है। वो हमारे राष्ट्र का मूल ताकत है, मानी हमारी ताकत है। वो धन कहाँ से आएगा? कर वसूली से हमारे पास धन आता है। तो कोशः मूलः दंड, ये अर्थशास्त्र से लिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया। अच्छा, न्यायपालिका का ध्येय वाक्य है यतः धर्म ततः जयः। न्यायपालिका का ध्येय वाक्य है यतः धर्म ततः जय। आप लोगों पर देखिएगा, यतः धर्म ततः जय, ये महाभारत में बार बार आया। यतः धर्म ततः जय मतलब कि जहाँ धर्म है वहां विजय है। तो हमारी संस्कृत भाषा कितनी समृद्ध है। सारी बातें हमारे संस्कृत भाषा में, वेद में, गीता में, रामायण में। उसके बाद तुमको एक और बताते हैं, कोस्ट गार्ड। देखो, कोस्ट गार्ड होता है तटीय रक्षक। ये भी एक विभाग है जो हमारी सेना का विभाग।
कोस्ट गार्ड। उसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः। इसका क्या अर्थ हुआ? वयम रक्षामः, इसका अर्थ क्या हुआ? हम सब रक्षा करते हैं। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। बता रही है सब क्या बताओ, बात हो रही थी सीढ़ियों के लोगों में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, अब आ जाए हम लोग यम पर। यम का क्या अर्थ है? इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्त तो सबसे अधिक चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता को रोकने के समान है। अतः चित्त की इन सारी शक्तियों को बिखेरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। उन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ियां भी कहा जाता है। ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग की पहली सीढ़ी है यम। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त करता है। इसकी पहली सीढ़ी यम है। यम यम में भी 5 अंग है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन यमों का महत्व है। यम क्या है? अपने आप पर अंकुश लगाना, अपने आप को अनुशासित करना। यम, these are restraints are for proper conduct। अपने ऊपर देखो, ये सब पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब रोक है। अपने ऊपर इन सबों से रोक लगाना चाहिए। These are the restraints, restraint मतलब रोकना। These are the restraints for proper conduct। They are the form of proper imperatives। imperatives मतलब होता है अनिवार्य। ये सब हमारे लिए अनिवार्य है। ये जो है ये सब हमारे लिए अनिवार्य है। कमांडमेंट्स, दीज वैल्यूज, ये सब जो वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, इसे हमें अपने आप पर लागू करना है। हमें अपने आप पर हमको अपने आप को कंट्रोल करना है। वी हैव टू। आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपके वश में नहीं है, लेकिन स्वयं को वश में करना, स्वयं पर अंकुश लगाना, अब कई तरह से रोकना। तो दे आर द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इम्परेटिव्स, commandments, rules or goals। The most often mentioned yamas are, तो कौन कौन से यम है देखो: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। The most often mentioned yamas are अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। हालांकि 10 यम होते हैं, लेकिन मुख्य ये 5 हैं। इनमें है मिताहार भी है। मिताहार मतलब कम खाना, ये भी एक यम है। ये नहीं कि आवश्यकता से अधिक ठूसे जा रहे हैं, तो कम खाना, कंट्रोल में खाना, वो भी यम है। दूसरा है क्षमा, क्षमा भी करना यम है। दया, दया भी यम है। क्षमा करने से अपने शरीर की भी रक्षा होती है। दया करने से अपने शरीर की रक्षा होती है, अपनी आत्मा की भी रक्षा होती है। उसके बाद द यमास अप्लाई ब्रॉडली एंड इंक्लूड सेल्फ रेस्ट्रेंट्स इन one's action, words and thoughts। It means reigning और controlling ourselves। अपने आप को अंकुश में रखना, उसको यम कहते हैं। तो अब हम ध्यान दें कि यम, अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ देखो, यम के 5 भेद हैं।
यम के भी 5 भेद है। कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। हिंसा क्या है? बताओ, हिंसा क्या है? वायलेंस है। हाँ, वायलेंस तो है इंग्लिश में। हिंसा क्या है? किसी को कष्ट देना हिंसा है। किसी को हार्म करना हिंसा है, वही हिंसा है। ये समझ जाओ कि किसी पर को कष्ट देना हिंसा है। और हिंसा 3 प्रकार की होती है। तुम लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा है कि हिंसा 3 प्रकार की होती है। वो कौन सी है? मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से किसी को कष्ट पहुंचाना वो हिंसा है। वचन से किसी को कष्ट पहुंचाना वो भी हिंसा है। और कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। मन से किसी के लिए द्वेष करना, घृणा करना, इट इज ए काइंड ऑफ वायलेंस। आप ऊपर से उसके साथ बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं और मन से उसका बुरा चाह रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे जलन कर रहे हैं, उसकी अच्छाई नहीं देख सकते हैं, तो दैट इज ए वायलेंस, माइंडफुल वायलेंस। वो भी वो हिंसा है। मनसा, मन से। मनसा, वाचा। वाचा मतलब वाणी से। वाणी से किसी को कष्ट देना, मनसा। वाचा, कर्मणा, कर्म से। कर्म से तो समझ ही रहो हिंसा, किसी को मार देना एक थप्पड़ तो हो गया। तो जहां पर यह न हो, किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना, समझ गए? अहिंसा। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना। जो जैसा है उसे उस तरह का मानना, समझना, सोचना, वही सत्य है। और हमेशा ऐसा सत्य बोलना जो किसी के लिए भी प्रिय हो। मनुस्मृति में कहा है, मनु ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब देखें, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। स्तेय मतलब चोरी, और अस्तेय मतलब चोरी न करना। किसी भी चीज के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के चीज को उससे बिना पूछे लेना चोरी है। जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना, उसे ही अस्तेय बोलते हैं। जो दूसरों का है उसे न रखना, उसे अस्तेय बोलते हैं। अब है ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यह है ब्रह्मचर्य। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। अब उसके बाद आ रहा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना। देखो, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना, जो जितना में ही तुम्हारी पूर्ति हो जाए, सब तरह से जो पूर्ति होती है, तो वो हो गया। आवश्यकता से अधिक धन जमा न करना अपरिग्रह कहलाता है। अहिंसा तो बताया मैंने। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि डरपोक बनकर कमजोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। अहिंसा यह भी नहीं कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिया जाए। यह भी अहिंसा नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हो तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें। अहिंसा यह भी नहीं कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो तो भी हम उसका शस्त्र न छीने। समझ गए? अहिंसा समझ रहा हूं। ऐसी बातों को अहिंसा कहते हैं। तो शास्त्र को भाव, तो वह ऐसी बातों को अहिंसा कहता है तो वह शास्त्र के भाव को नहीं समझता। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को न मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है। क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं।
क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति, सात्विक मतलब सत्व गुण से मिला हुआ है। सात्विक जो सत्व गुण से संबंधित है। और सत्व गुण में क्या क्या आते हैं? दया, क्षमा, त्याग, सच्चाई, सत्य, ये सारे सात्विक गुण हैं। तो क्योंकि यह सारा काम सात्विक वृत्ति, वृत्ति मतलब आचरण, अर्थात मन वचन कर्म से निष्ठा से लगन से कर रहा है, वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो वह जो काम कर रहा है उसकी मनोवृत्ति वहां क्या है? वह सात्विक गुण से कर रहा है, इसलिए वह हिंसा नहीं कर रहा है। यदि कोई ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन के लिए चीर फाड़ कर रहा है, शरीर के ऊपर चाकू छुरी चला रहा है, तो वह वहां पे हिंसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वह सात्विक प्रवृत्ति है उसकी, वह रोगी को ठीक करना चाह रहा है। आगे देखें। तो वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर उसका संबंध मनोवृत्ति से है, कर्म से नहीं है। हे वीर, अब आगे देखें। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध से में देश के शत्रुओं का हनन करता है तो वह हिंसा नहीं करता, अपितु अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का भी आदेश है, हे वीर, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन बैरियों को क्रोध को चूर कर दे। समझ गए? वेद में भी यह आदेश है, वेद में भी कहा गया है जो हे वीर, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन बैरियों को क्रोध को चूर कर दे। वास्तव में हिंसा का रोकना ही अहिंसा है, परंतु यह सारा कार्य कैसे करना चाहिए? राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, इत्यादि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों प्रकार के हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। इसकी यह भावना समाज को नई सोच देती है। समझ गए आप लोग सब कोई? अहिंसा बहुत, यह यम का पहला सोपान है, यह पहला भाग है। सत्य, सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी है, जैसा सुना है, जैसा देखा है, उसे वैसा अनुभव करना, प्रकट करना सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के प्रतिकूल कहना असत्य है। यह दूसरा नियम है। जो मनुष्य के मन में हो वही वाणी में हो, जैसा कोई वस्तु हो वाणी में और मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हाँ बोलो। कौन सा? हाँ सुनो ना, हम तो ले लिए 11 बजे। हाँ 11 बजे तो ले चुके, 11 बजे ले चुके। मन